नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह ग्रेटर नोएडा के एक हाई सोसाइटी बिल्डिंग की कहानी है। यह कहानी हमें रीना जी ने भेजी है। रीना जी बताती हैं कि उनका जॉब जब ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हुआ तो उन्होंने भी अपना फ्लैट ग्रेटर नोएडा में ही सर्च करने लगी। वह पहले गुड़गांव में जॉब करती थी। जब उन्होंने एक अच्छा सा फ्लैट देखा एक अच्छी सी सोसाइटी में तो वह वहाँ रहने के लिए शिफ्ट हो गई। जब अपना सामान वह उस फ्लैट में शिफ्ट कर रही थी तो उसी फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में एक फैमिली रहती थी। वह फैमिली की जो मुखिया थी वह लेडी वह बाहर आकर वो रीना जी को देखने लगती है। वह रीना जी को अजीब नज़रों से घूर रही थी। रीना जी को समझ में नहीं आया कि वह औरत उन्हें क्यों घूर रही है। फिर वह औरत अपने आप घर के अंदर चली जाती है। उन्होंने रीना जी से कोई बात नहीं करी। रीना जी ने सोचा कि जान पहचान नहीं है इसीलिए इन्होंने बात नहीं करी। धीरे धीरे वह अपने फ्लैट में शिफ्ट कर जाती है। जब वह अपने फ्लैट में शिफ्ट करती है तो कुछ दिन होते हैं तो उनकी यूं ही समय बीत जाता है, क्योंकि कुछ लोग उनके यहाँ साथ में रहने के लिए आए हुए थे। जब सब लोग अपने अपने घर चल जाते हैं और रीना जी अकेली हो जाती है। एक रात जब रीना जी सोई हुई थी तो उन्होंने सपने में देखा कि कोई लाश उनके साथ सोया हुआ है। वह सपने में ही हड़बड़ा के डर जाती है और अचानक से उठ बैठती है। वह कमरे के लाइट जलाकर अपने बिस्तर के पास देखने लगती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वह सोचती है कि उन्होंने ऐसा सपना कैसा देख लिया। फिर वह सो जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक रात फिर जब वो सोती है तो फिर से वही सपना दिखाई देता है कि एक लाश उनके साथ सोई हुई है। फिर वह लाश उठती है और कमरे के चारों ओर चक्कर लगाती है और बहुत ही गुर्राने वाली जो भयानक आवाज़ होती है वह रीना जी के कान के पास बोलने लगती है। अचानक से रीना जी की आँख खुल जाती है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठती है और कमरे की लाइट जला देती है। देखती है तो कमरे में सन्नाटा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात वह जाग कर ही बिताती है। सुबह जब ऑफिस जाती है तो अपने जो सहयोगी होते हैं उनको अपनी सारी बातें बताती हैं। तो उनके सहयोगी कहते हैं कि हो सकता है कि काम का प्रेशर हो, तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा हो सपने में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम आराम से निश्चिंत से सोना। फिर रीना जी अपने घर में कुछ दिन यूँ निकालती है। ऐसा कोई सपना नहीं आता है। एक रात जब रीना जी सोई हुई थी तो फिर उन्होंने उस लाश को देखा। इस बार लाश का चेहरा उन्हें दिखाई दिया। चेहरा इतना भयानक था, इतना भयानक कि रीना जी सपने में ही चिल्लाने लगती है पर उनकी आँख नहीं खोलती है। उसके बाद रीना जी देखती हैं कि वह जो लाश होती है वह रीना जी के गर्दन को दबाने लगती है। अब रीना जी की घुटी घुटी चीख निकल रही थी। फिर अचानक से रीना जी उठ बैठती हैं तो रीना जी देखती है कि कमरे में सन्नाटा है और कुछ भी नहीं। वह लाइट जलाती है और कमरे के चारों तरफ देखती है। वह पूरे कमरे को छान मारती है कि कुछ ऐसा हो जो उन्हें दिखाई दे, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। रीना जी को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ ये ऐसा क्या हो रहा है। उस रात रीना जी भी जाग कर बिताती है। सुबह होती है तो वह सोचती है कि क्यों न बगल वाले फ्लैट्स की फैमिली से पूछा जाए कि इस फ्लैट में ऐसा कुछ है। जब वह उस फ्लैट में जाती है तो देखती है कि उस फ्लैट में ताला लगा हुआ है। अब रीना जी को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, क्योंकि वहाँ उनकी कोई जान पहचान भी नहीं थी। वह फ्लैट के मकान मालिक को कॉल लगाती है, पर जब मकान मालिक नंबर उठाते हैं और रीना जी अपनी सारी बातें बताती है तब उस फ्लैट का मालिक कहता है कि आपको वहम हो गया है, आप मेरे फ्लैट को बदनाम कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीना जी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि एग्रीमेंट 1 साल का हो रखा था। अब रीना जी को रात में सोने में बहुत डर लगता। रीना जी ऑफिस जाती है, आती है और रात को वो बत्ती जलाकर ही सोती है, पर अकेले रहना और सोना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
फिर वह कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली को भी अपने साथ बुला लेती है, साथ में रहने के लिए। जब दोनों सहेलियां एक रात उसी फ्लैट में सोई हुई थी कि उनकी जो सहेली थी वह अचानक से रात को चीख पड़ती है। रीना जी हड़बड़ा कर उठती हैं और बल्ब जलाती हैं तो देखती है कि उनकी सहेली बहुत ही अजीब नज़रों से उन्हें घूरे जा रही थी और एक गुर्राने वाली आवाज़ भी निकाल रही थी। वह उन्हें एकदम जलती आंखों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अभी मार डालेगी। और गुर्राने वाली आवाज़ में वह स्पष्ट कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस कह रही थी, यहाँ क्यों आई है, चली जा। वह जो आवाज़ थी वो भी साफ समझ में नहीं आ रहा था। रीना जी तो बहुत डर गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह तुरंत किचन की तरफ जाती है और एक जग पानी भर कर लाती है और डायरेक्ट रीना जी अपनी सहेली के मुंह पे डाल देती है। सहेली जी चीख कर फिर बेहोश हो जाती है। रीना जी को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वह फिर अपने मम्मी को कॉल लगाती है, मम्मी को सारी बातें बताती है। तब मम्मी कहती है कि इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी, तुम भगवान जी की फ़ोटो लेकर सामने रख दो और भक्ति गीत लगा दो। रीना जी वही करती है, भगवान जी की फ़ोटो सामने रखती है और भक्ति गीत लगा देती है। उनकी मम्मी ने कहा था अगर पास में गंगा जल रखी हो तो अपनी सहेली के ऊपर डाल दो। रीना जी भी गंगा जल लेती है और अपनी सहेली के ऊपर डाल देती है। सहेली की आँख खुलती है तो वह गीले कपड़ों में होती है। उसकी सहेली रीना जी की, उसको समझ में नहीं आता है कि वो गीली कैसे हो गई है। वह रीना जी से पूछती है कि मेरे कपड़े कैसे भीग गए हैं। रीना जी उन्हें कुछ नहीं बताती है, बस वे दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है तो रीना जी अपनी सहेली को सारी बातें बताती है। तब उनकी सहेली कहती है कि इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें हर रात वह लाश दिखाई दे सपने में आए, और मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तुम्हें जल्द से जल्द ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए। पर रीना जी ने कहा कि मैंने 1 साल का एग्रीमेंट करा रखा है और एडवांस भी दे रखा है, मैं ये फ्लैट कैसे छोड़ दूँ। तो रीना जी की सहेली कहती है कि जान प्यारी है तो इस फ्लैट को तुम अभी के अभी छोड़ दो। और रीना जी की सहेली उसी दिन अपने घर लौट जाती है। पर रीना जी अभी भी यही सोच रही थी कि उस फ्लैट को कैसे छोड़ दें। उन्हें पैसा दे रखा था, एग्रीमेंट भी करा रखा था। कुछ दिन तो रीना जी की इसी सोच में निकल जाती है। एक रात जब रीना जी फिर से सोई थी तो फिर से वही लाश सफ़ेद कपड़ों में उनके पास आती है और सो जाती है। फिर उठती है और रीना जी के पैर को खींच कर नीचे गिरा देती है। रीना जी हड़बड़ा जाती है। जब वो उठने की कोशिश करती है तो वही सफ़ेद साया रीना जी का गर्दन दबाने लगता है। अब रीना जी की जान ऐसी हो गई थी कि अब उनकी जान चली जाएगी। पर रीना जी ज़ोर से अपनी हिम्मत लगा के चीखती हैं तो सफ़ेद साया गायब हो जाता है। वह हड़बड़ा कर उठती है, कमरे का बल्ब जलाती है, फिर वह भगवान जी की फ़ोटो लाकर भक्ति गीत लगाती है। अब वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब सुबह होती है तो रीना जी फिर अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। उनकी मम्मी कहती है कि तुम अभी के अभी उस फ्लैट को छोड़ दो। अब इस फ्लैट को छोड़कर कुछ दिन अपनी सहेली के शिफ्ट हो जाओ और अब दूसरा फ्लैट खोज कर उसमें शिफ्ट कर जाना। ये फ्लैट तुम्हारी ज़िंदगी के लिए घातक हो सकता है। रीना जी अपनी मम्मी की बात मानती है और कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के यहाँ रहने चल जाती है। फिर उन्होंने दूसरा फ्लैट देखा और वहाँ शिफ्ट कर गई और उन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया। यह जो अनुभव था जो रीना जी के लिए बहुत बुरा था। वह जब दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रही थी तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही वहाँ शिफ्ट किया और पहले वाले फ्लैट के बारे में पता किया कि यहाँ पर एक लड़की थी जो जॉब करती थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसका पति इतना बुरा था कि उसे डेली टॉर्चर करता था। एक दिन वह औरत फांसी लगाकर मर गई थी। उसी की आत्मा उसी फ्लैट में रह गई थी। इसके बाद रीना जी बहुत अच्छे से रहने लगी। आज रीना जी अपने जॉब में बहुत तरक्की कर चुकी हैं। यह थी रीना जी के साथ घटी डरावनी घटना।